नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC कैलॉन्ग में। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं और कुछ ही समय के लिए रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है और कुल्लू मनाली और मंडी में इतनी त्रासदी हुई जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आज हम बैठे हुए मणिकरण, हरिद्वार, चंडीगढ़ मणिकरण में, जो नाहन डिपो के, और जिया लाल भाई इसके साथ ड्राइवर है। ये ड्राइवर है और अपने साथ कंडक्टर है शशि भाई। नाहन डिपो में कार्यरत है। और तो मंडी में लंबा लंबा जाम लगता है, क्योंकि मंडी में कुछ दिन पहले ही फ्लड आया था, तो उसके कारण ही ये सारा का सारा मलबा रोड पर आ चुका है। और हरियाणा और पंजाब रोडवेज वाले सिर्फ मंडी तक ही आ रहे हैं, उससे आगे ना ही तो आ रहे हैं ना ही तो जा रहे हैं। और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल अभी मत आइए। अगर आप आ रहे हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा, कहीं से भी घूमने अगर आ रहे हैं तो इस प्लान को कैंसिल करें। और लद्दाख जाने का अभी टूर अभी कैंसिल करें, क्योंकि मनाली के लिए अभी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो देख सकते हैं किस तरह से मलबा गिरा हुआ है। पंडोर से लेकर मंडी के बीच का तो कुछ हिस्सा है वो जा चुका है, उसको अभी ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता, परंतु प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द इसको खोला जाएगा, क्योंकि ये मिलिट्री रोड है। आर्मी सारा जितना भी लद्दाख जाता है वो यहीं से जाएगा। ये डंपिंग यहाँ पर की जा रही है। तो मंडी से निकलते हुए जिया लाल भाई के साथ अब सारे ट्रक जितने भी ट्रक्स हैं वो सारे के सारे लाइनों में लगा दिया यहीं पर। यह है न्यू VS6 नाहन डिपो वालों की गाड़ी। नाहन में भी हम रहे इसलिए थोड़ा सा लगाव है। और जिया लाल भाई पहले कैलॉन्ग में थे। तो मंडी से दिल्ली की दूरी है 480 किलोमीटर, शिमला 160 किलोमीटर और चंडीगढ़ 200 किलोमीटर। तो मंडी शहर को छोड़ते हुए अब हरिद्वार की ओर, हर की पौड़ी हरिद्वार की ओर। कहीं पर भी अगर JCB मशीन LNT आए और वहाँ मेला ना लगे, ऐसा कहीं हो सकता है? क्योंकि JCB और LNT जहाँ आती है वहाँ मेला लग जाता है। सुकेती खड्ड है सुंदरनगर से होकर बल एरिया, जो NH आप देख रहे थे, तो यहीं पे ये तांडव मचाया था इसी ने। ये जो अपने वाहन हर कहीं रोडों पर छोड़ जाते हैं पार्क करने से, इन्हीं से ज़्यादा जाम की समस्या बन जाती है। इस त्रासदी के बाद जो मंडी में हुई है, तो उसके बाद पहला ये रोड को पूरी तरह से खोल दिया गया है। तो पहला ब्लॉग यहीं बन रहा है हमारे साथ। तो थोड़ा ये हर कहीं पार्किंग करनी है गाड़ी एक समस्या सी बन गई है, तो उसी वजह से ज़्यादा जाम लग रहा है। तो ऐसे ही पहले से ही रोड टूटे हुए हैं, और ऊपर से ये हर कहीं अपनी बसों को खड़ा करना, गाड़ियों को खड़ा करना, ज़्यादा छोटी गाड़ियों वाले हैं वो उन्हीं से ज़्यादा परेशानी हो रही है। बाकी बड़ी गाड़ी वाले पूरी तरह पार्किंग जहाँ होती है वहीं पर ही खड़ा करते हैं। तो आज मंडी से जो कुल्लू से गोभी लेकर जो गाड़ियाँ निकली वो बाया कटिंडी कटौला होकर निकले। तो हमारे आगे ये सारी HR हरियाणा नंबर, दिल्ली नंबर, हिमाचल नंबर गाड़ियाँ हैं। तो यही है वो सुकेती खड्ड जिसने विकराल रूप धारण किया था। तो ये वही मार्ग है जहाँ से सुकेती खड्ड आई थी। सुकेती दरिया ही कह सकते हैं, अब खड्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि खड्ड में बहुत कम पानी होता है। तो ये दरिया ही है। तो यहाँ पर ऐसा कोई शोरूम नहीं बचा जो इसकी चपेट में नहीं आया। यहाँ पर एक स्कूल है,
वो इसकी चपेट में आया। मंडी के फेमस स्कूल है ये। पूरा का पूरा ग्राउंड तक तो पहले पानी आता था, परंतु इस बार ये बिल्डिंग के अंदर तक घुस गया। यहाँ पर पूरा का पूरा पानी था बिल्कुल। वो मंजर एक खौफनाक था दोस्तों, एक खौफनाक मंजर था वो मंडी के लिए। पूरी मंडी नहर चौक सुंदर नगर तक। तो यहाँ पर सबसे पहला शोरूम आया हमारा किया का। तो किया की भी पार्किंग नीचे थी, इन्होंने भी अपनी रातों रात गाड़ियाँ उठाकर सारी की सारी यहाँ पर लगा दी। रोड साइड में सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। देख सकते हैं किस तरह से अब धूल मिट्टी जम चुकी है। तो ये वाला इनका नीचे था, यहाँ पर पार्किंग स्लॉट, और आगे निशान वालों का। फिर इसके बाद मारुति में तो पानी भर गया, पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ था। पूरी फसल हमारी तबाह हो चुकी है यहाँ पर। और ये वो शोरूम है जहाँ जो दब चुके थे। अभी तो इसमें कार्य ही चला हुआ है, बिल्कुल साफ़ सफाई का काम चला हुआ, सर्विस के लिए नहीं। और यहाँ पर थी आटे की मील, आटा मिल भी पूरी की पूरी यहीं पर नष्ट हो चुकी है। और ये सारा यहाँ पर तालाब बन चुका था। वो मंजर बहुत ही ख़तरनाक था। तो यहाँ से भी मिट्टी हटाई जा रही है धीरे धीरे। थोड़ा काम सुस्त चला हुआ है। अगर ये रात को काम करेंगे तो रात को मेरे ख्याल से ट्रैफिक कम रहेगा और काम ज़्यादा होगा। और ये वर्किंग हावर्स में काम करना, लंबी लंबी जाम कतारें लगना। चढ़ जाओ चंडीगढ़ जा रही है, आ जाओ। हाँ जी चंडीगढ़ बैठो। बल्डी वाली पूरी शिद्दत के साथ काम करते हुए और पूरा का पूरा मलबा हटाते हुए, लगभग 8 से 10 जेसीबी मशीनें लगी है नहर चौक और मंडी के बीच में रोड को खोलने के लिए। और पुलिस भी मुस्तैद है पूरी तरह, और प्रशासन भी। तो इतनी बड़ी त्रासदी आई तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। और अब हम पहुंच चुके हैं नहर चौक कीरतपुर मनाली 4 लेन पर। अब हम 4 लेन पर हैं, तो 4 लेन से हम कट ले लेंगे, बाय नहर चौक जाएंगे। तो यहाँ पर लगी है कई किलोमीटरों की लाइनें ही बोल सकते हैं ट्रकों की। यहीं पर ही रोक दिया गया है ट्रैफिक को, बड़े वाहनों को मनाली कुल्लू की ओर न जाने की हिदायत दी गई है साथ में ही। तो देख सकते हैं किस तरह से लंबा ट्रैफिक जाम है। और हम नहर चौक के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पर सारा का सारा ये पानी भर चुका था बिल्कुल पूरा। और यहाँ भोलेनाथ जी भी, भोलेनाथ के गेट तक पूरा पानी इतना भर चुका था, बिल्कुल ऊपर तक आ चुका था, बिल्कुल नदी बन चुकी थी ये। और यहाँ तक पानी का प्रभाव था इसका, यहाँ से आगे अब पानी का प्रभाव नहीं था। उसके बाद नहर चौक आएंगे फिर। तो कुछ आज इस तरह की जर्नी रही आप लोगों के साथ। काफ़ी लोग ये कह रहे कि ललित भाई लापता ही हो गए, गायब ही हो गए। तो हम गायब नहीं हुए थे, बरसात में हम थोड़ा सा लापता हो चुके थे। नेटवर्क नहीं है, लाइट्स नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर कैमरे कैरी करना, शूट करना, टाइम नहीं होना, ये काफ़ी हमारे पास बहाने हैं। तो चलिए इन बहानों से रूबरू भी होते रहेंगे और आप लोगों का प्यार भी इसी तरह बना रहे। इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। और जियालाल भाई केलोंग से जो वापस आए हैं उनके साथ भी आज मिलना हुआ। तो ये अपने भली भांति इनको आप सोशल मीडिया पर देखते रहेंगे नाहन डिपो से।